हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एएमयू एमबीए 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर करें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है एएमयू एमबीए का। देखिए, आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 4 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन से 25 क्वेश्चन, डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन एंड जीएस से जो है 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। 0.25 मार्क की जो है ये निगेटिव मार्किंग भी है। इसमें जो है एमबीए में डिफरेंट ट्रेड है। केवल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एक सेक्शन आपका एक्स्ट्रा है। दैट इज ये 4 सेक्शन तो रहते ही रहते हैं। एक सेक्शन जो है ये हेल्थ इन्वायरमेंट का भी रहता है और यहाँ पे जो है 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। तो टोटल एग्जाम जो है ये एमसीक्यू फॉर्म में ही रहते हैं। 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे एंड 25 मार्क की जो है ये जीडीपीआई भी है। तो ओवरऑल मेरिट जो है ये 125 में बनता है। पहले जो बच्चे रिटन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं को जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा। देन फाइनल मेरिट जो है ये 125 मार्क में बनता है आपका। तो ये तो आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब डिटेल सिलेबस डिस्कस करते हैं। सिलेबस में सबसे पहले देखिए जीएस में क्या है। तो जीएस में 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इसमें जो है नियर अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन जो है ये आपके करंट अफेयर के होते हैं एंड अदर जो क्वेश्चन है 18 to 19 क्वेश्चन ये आपका स्टेटिक पोर्शन होता है। अगर 2024 में देखा जाए तो करंट अफेयर से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे एंड 21 क्वेश्चन ये स्टेटिक पार्ट था। 23 और 22 में देखेंगे तो उस टाइम करंट अफेयर 8 to 9 है एंड अदर पार्ट जो है ये स्टेटिक है। तो ये वेरी करता रहता है। अब इसमें देखिए स्टेटिक पोर्शन में भी क्या पूछा जाता है। पहले स्टेटिक पोर्शन में सपोज कीजिए कि अगर 18 क्वेश्चन अगर स्टेटिक का आया हुआ है तो इसमें से ऑलमोस्ट 8 to 9 क्वेश्चन ये इकॉनमी बेस्ड होते थे। लेकिन आप अगर 2024 का पेपर देखेंगे तो इकॉनमी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, ठीक है ना, साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सब कुछ कंबाइन करके है। तो स्टेटिक पार्ट में क्या होगा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलिनियस सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आप एक बार ये डिटेल सिलेबस देखिएगा और सभी पीवाईक्यू देखिएगा। क्वांट में क्या है, कंप्लीट अर्थमेटिक एंड एडवांस। एडवांस से नियर अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन ही होते हैं मैक्सिमम। अदरवाइज मैक्सिमम पार्ट जो है ये अर्थमेटिक का ही रहता है। तो अगर आपने अर्थमेटिक में ही अच्छे से सब कुछ कवर कर लिया, ठीक, तो नियर अराउंड आपके कम से कम 18 to 19 क्वेश्चन जो है ये आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है ना। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से आप कह सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। परमुटेशन कम्बिनेशन से एक क्वेश्चन रहता है। एलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है। एंड स्टेट से 1 से 2 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे। केवल अगर आप अर्थमेटिक ही अच्छे से कर लेते हैं तो 18 to 19 क्वेश्चन जो है इजीली कवर हो जाएगा। तो पहले आपको फोकस करना है अर्थमेटिक पे, देन एडवांस पोर्शन पे। लैंग्वेज में क्या है, तो इसमें सेंटेंस करेक्शन इम्प्रूवमेंट आएगा। पैसेज कभी आता है कभी नहीं आता है। जैसे 2024 में पैसेज नहीं आया, पहले पैसेज रहते थे। पिलर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, नरेशन वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ईडीएम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जंबल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। डीआई में हमेशा 10 क्वेश्चन आता था। डीआई एंड लॉजिकल रीजनिंग कंबाइन करके 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग, डीआई से 10। लेकिन 2024 में डीआई से केवल 5 क्वेश्चन एंड लॉजिकल रीजनिंग से नियर अराउंड 17 क्वेश्चन था। डीआई में बार ग्राफ से कभी क्वेश्चन आता है, कभी पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एंड ऑलमोस्ट अगर सपोज कि यार 10 क्वेश्चन आ रहा है ना तो 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेन फ्री हैं। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, आप उसको कर सकते हैं ये। एएमयू में जो डीआई आती है वो इजी आती है। एंड लॉजिकल रीजनिंग में एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, आपका स्टेटमेंट प्रॉब्लम हो गया, सिलॉग हो गया, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। तो ये आपका जो है ये ऑफिशियल सिलेबस है। अब आपको 2024 का कंपोजिशन दिखाते हैं। 2024 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए क्वांट में 28 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। है तो सभी सेक्शन से 25 क्वेश्चन, लेकिन कभी इस रेशियो में आता नहीं है। तो क्वांट में टोटल 28 क्वेश्चन आए थे। एसआई एंड सीआई से रिलेटेड 4 क्वेश्चन,
स्टैट से 1 क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम से 4 क्वेश्चन था, रेशियो प्रोपोर्शन से 3, नंबर सिस्टम से 3, एवरेज से 1 क्वेश्चन आया था, ज्योमेट्री एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन सभी इजी थे, प्रॉफिट लॉस एंड एल्जेब्रा से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था। जीएस में 4 क्वेश्चन करेंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन 21। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 25 क्वेश्चन थे, ईडीएम से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, फिलर इस बार बहुत अधिक था 11 क्वेश्चन, नरेशन 1 क्वेश्चन, क्लॉज से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन था, ग्रामर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, टोटल 25 क्वेश्चन आया था। इस बार पैसेज नहीं था। रीजनिंग में टोटल 17 क्वेश्चन, एनोलॉजी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन 1, मैथमेटिकल ऑपरेशन 1, रैंकिंग, डायरेक्शन एंड ब्लड रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एएमयू के लिए। ब्लड रिलेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार आया है। तो रैंकिंग से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, सिलॉग 1, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 1, क्लॉक से 1, अरेंजमेंट था 1, बहुत ईजी था, 1 क्वेश्चन था, एंड कुछ वर्ड्स होते हैं उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करना होता है, तो 1 क्वेश्चन ये था। एनडीआई से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, बार ग्राफ से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आया था, एक सेट था उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। तो ये आपका 2024 का कंपोजिशन है। तो आपने सिलेबस देख लिया, 2024 का कंपोजिशन भी देख लिया, पेपर का लेवल क्या होता है, तो ये मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। सेल्फ अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है ना, जो भी ऑफिशियल सिलेबस है ये हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो एक बार आप उसका प्रिंट आउट लेके आप अपने टेबल पे रख लीजिए सामने, एंड कम से कम 1 या 2 साल का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप एक बार जरूर से सॉल्व करिए। एंड कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, तो सबसे पहले आप पेपर सॉल्व करिए फिर बुक लीजिएगा आप। जैसे क्वांट के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है फास्ट ट्रैक, ठीक है ना, इसको आप ले लीजिएगा, ये अच्छी बुक है। जीएस के लिए, जीएस में स्टैटिक जो पोर्शन है सबसे बेस्ट लुसेंट, एंड करंट अफेयर आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन सोर्स से भी देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर आता है, तो आप अपने एग्जाम के, ठीक है ना, 5 या 6 महीने पहले का देख लीजिएगा तो कवर हो जाएगा। डीआई के लिए आपको क्या करना है, डीआई में आप अभी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जितने भी सेट कराए गए हैं उसको कर लीजिए, एनपीवाईक्यू कर लीजिए, इनफ है इतना। एंड नेक्स्ट रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए कोई भी बुक आप ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की कोई बुक ले लीजिए, अच्छी है। एंड इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है एस बी बख्शी की, इसको ले लीजिए, ये भी अच्छी बुक है। तो एक बार जब आप पेपर सॉल्व किए रहेंगे ना तो आपको एक लेवल मालूम चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आपको इस बुक में सभी कुछ नहीं सॉल्व करना, क्योंकि एसएससी बैंक सभी के लिए ये बुक है, स्पेशली एएमयू के लिए तो है नहीं। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व किए रहेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने हैं, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड जब आपकी एक प्रिपरेशन हो जाए एक लेवल तक, देन आप मॉक दे सकते हैं, अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे आपको मॉक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेल्फ कर सकते हैं। इन केस आप अगर पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। 20 अगस्त से एक फर्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है, इसमें केवल कैलकुलेशन की क्लासेस रहेंगी, क्वांट में जो कैलकुलेशन की क्लासेस हैं वो 20 से स्टार्ट होगा, एंड ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा। ये जो फर्स्ट बैच है ये यूट्यूब पे भी आएगा, एंड जो मेन बैच है ये है 22 अक्टूबर से, इसमें सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। ये जो कैलकुलेशन क्लासेस हैं ये यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम फॉन्ट नहीं आता है, एंड टाइम लिमिट है 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से सीवीटी में 105 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टाइम का इशू है, तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसी को लेकर जो है कैलकुलेशन की क्लासेस होती हैं हर बार, एंड ये यूट्यूब पे अपलोड आपको मिल जाएंगे। एंड मेन बैच जो है ये 22 अक्टूबर से आपको मिलेगा,
सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। आप रिवाइज कर सकते हैं, इनकेस लाइव नहीं ज्वाइन कर पाए रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आपको ई बुक मिल जाएगा, प्रैक्टिस सीट आपको मिल जाएगा, 5 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट 50 आपको मिल जाएगा। साथ में आप अगर अदर एंट्रेंस को भी टारगेट कर रहे हैं, सीयूटी को टारगेट कर रहे हैं, जामिया एसआरसीसी को टारगेट कर रहे हैं, वो भी इसी से कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप अभी से भी इनरोल कर सकते हैं। अभी से इनरोल करने पे जितनी भी 2024 की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको अभी मिल जाएंगी, क्योंकि बैच तो मेन स्टार्ट होना है 22 अक्टूबर से। तो आप अभी से लेके उसको स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। तो अभी जितनी भी 200 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्रीवियस ईयर की हैं ये आपको मिल जाएगा। फिर जब लाइव स्टार्ट होगा तो आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। सेम फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अभी इनरोल करिए, अक्टूबर में करिए या दिसंबर में करिए, फीस हमेशा सेम होगी। ठीक है ना। कैसे इनरोल कर सकते हैं आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाइएगा एंड आप यहाँ AMU MBA पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप गो टू कोर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगे। आप यहाँ से सभी डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी 2024 की क्लासेस हैं। अभी इनरोल करने पे ये आपको मिल जाएगा, इसको लेके आप पढ़ते रहिए। फिर जब 22 अक्टूबर से लाइव स्टार्ट होगा तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना। 2 बार आपको इनरोल नहीं करना होगा, एक सिंगल इनरोलमेंट में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डेमो देखने के बाद इनरोल कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी डिटेल हमने आपसे शेयर कर दिया है। मेनली इस वीडियो में हमें बताना था सिलेबस एंड कैसे इसके लिए प्रिपेयर करें। एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक शेयर कर दिया है। यहाँ पे आपको डिटेल जो ऑफिशियल सिलेबस है ये मिल जाएगा 2021 से 2024 तक। ये सभी PYQ हम अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पे। एंड जो भी अपडेट आता रहेगा आपको सेम टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। फॉर्म कब आता है इसका? तो फॉर्म इसका आपका आएगा Feb 2025 में। एंड एंट्रेंस एग्जाम जो है ये मई मंथ में होगा। ठीक है। एक और भी वीडियो आएगी जिसमें सब कुछ डिटेल होगा कि पूरे कोर्स की फीस क्या है, कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं, प्लेसमेंट डिटेल, नंबर ऑफ सीट, ये सब कुछ भी जो है एक नेक्स्ट वीडियो में हम अपडेट करेंगे। ठीक है ना। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करते हैं। ठीक है। चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।